हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, हंसाने के बाद क्यों रुलाती है दुनिया, जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया। यानी जाने के बाद क्यों बुलाती है दुनिया, क्या मेरी जिंदगी में कोई कसर बाकी थी कि मर जाने के बाद बुलाती है दुनिया। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले चतुर्भुज। बाबू ऐसे चतुर्भुज को देखा जाए तो चतुर्भुज का जो प्रश्नावली होता है सब कोई पढ़ाने के लिए पढ़ाता है, लेकिन उसका पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट नहीं दे पाता है। लेकिन आज हम पूरा कॉन्सेप्ट देने वाले हैं। चतुर्भुज के प्रकार से लेकर चतुर्भुज क्या है, जितना ही परिभाषा होता है सबको बताने वाले। और देखो सबसे पहले लिखे चतुर्भुज, चतु अब प्लस बाबू क्या होता है भुज। चतु माने क्या होता है चार, अब भुज माने बाबू क्या होता है भुजा। अब कह रहा है कि चार भुजा वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्भुज, यानी जिसमें चार गो भुजा हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्भुज। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम एक चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज बनाते हैं ए बी सी और डी। बाबू देखो तो इसमें चार भुजा, तो भुजा का होगा चार गो, एक नंबर भुजा हो जाएगा, दो नंबर हो जाएगा, तीन नंबर और चार नंबर। अगर कोई कह दे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, और इसका परिभाषा लिखेंगे कि चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और यहाँ परिभाषा लिखे हैं चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं चतुर्भुज, जिसमें जैसे वो देखेंगे हम लोग, जैसे इसमें देखो तो भुजा का होगा एगो, यानी ए बी क्या है भुजा है, बी सी क्या है भुजा है, सी डी क्या है भुजा है, और ए डी क्या है भुजा है। भुजा वो कितना चार गो, और इसमें चार कोण बनते हैं। बहु कोण देखो तो ए हो जाएगा, कोण क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, कोण बाबू क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, और कोण क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। और चार शीर्ष होते हैं, बाबू शीर्ष क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, शीर्ष क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, शीर्ष क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, शीर्ष क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कोई दिक्कत, यानी चतुर्भुज में चार भुजा होते हैं, चार कोण होते हैं और चार शीर्ष होते हैं। कोई दिक्कत। और देखो अब चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ दिया जाए, ए प्लस बी प्लस सी और प्लस डी बराबर कितना होता है 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और इसमें क्या मिलता है दो विकर्ण मिलता है, विकर्ण कितना मिलता है दो, यानी ए सी और विकर्ण वो दूसरा क्या मिल जाएगा बी डी। और देखेंगे इसमें चतुर्भुज में चार कोण होते हैं, चार भुजा होते हैं, चार शीर्ष होते हैं और दो विकर्ण होते हैं। कोई दिक्कत। अगर कोई परिभाषा पूछ दे चतुर्भुज किसे बोलते हैं तो बताएंगे चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें चार भुजा होता है, चार कोण होता है और चार शीर्ष होते हैं, और इसमें दो विकर्ण होते हैं, और चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो क्या देखने वाले हैं चतुर्भुज के प्रकार। और चतुर्भुज के पहिल का जो प्रकार होता है जिसको हम लोग वर्ग बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ग। दूसरा का वो क्या होता है आयत। तीसरा का बाबू क्या होता है समांतर चतुर्भुज, बाबू क्या होता है समांतर चतुर्भुज। चौथा बाबू क्या होता है सम चतुर्भुज, बाबू क्या होता है सम चतुर्भुज। पांचवा क्या होता है समलंब चतुर्भुज। और चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं 5 प्रकार के। पहलिका में वर्ग होता है, दूसरा में आयत होता है, तीसरा में समांतर चतुर्भुज होता है, चौथा में क्या होता है सम चतुर्भुज होता है, और पांचवा में क्या होता है समलंब चतुर्भुज। अब एक एक चतुर्भुज के बारे में हम लोग जानेंगे। पहलिका वो क्या लिखे हैं वर्ग, यानी वर्ग किसे कहते हैं। तो इसमें होगा सबसे पहले एक वर्ग बना लेते हैं।
अब देखो वर्ग के चारों भुजा, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए बी सी और डी, और लिखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे वर्ग कहते हैं। जैसे, और जैसे हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे वर्ग किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसी को क्या बोलते हैं, वर्ग। और देखो वर्ग में प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री। यहाँ 90 बनेगा, यहाँ 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा और यहाँ भी 90 बनेगा। और देखो दूसरा क्या होता है, प्रत्येक कोण क्या होता है, समकोण, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। दूसरा वो देखेंगे, और प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, यानी चारों भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी और बराबर ए डी। और दूसरा इसमें नोट में देखे, नोट नंबर 1 देखेंगे, वर्ग के प्रत्येक विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के प्रत्येक विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा एक दूसरे को समद्वि भाजित करते हैं। वर्ग के प्रत्येक विकर्ण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तथा एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। जैसे वो यहाँ पर देखेंगे, जैसे में देख लेते हैं, विकर्ण वो क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा, BD, यानी AC, BD, और दोनों क्या है, विकर्ण है, कोई दिक्कत। तीसरा इफेक्ट देखें कि एक दूसरे को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और इसमें जितना भी समद्विभाजक जो रेखा मिलेगा, यानी DO मिलेगा, चाहे BO मिलेगा, चाहे AO मिलेगा, चाहे CO मिलेगा, यानी चारों क्या होगा, एक दूसरे के बराबर होगा। जैसे आप देखते हैं AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO, यानी AO बराबर CO बराबर BO और बराबर DO, इन चारों विकर्ण जो विकर्ण है एक दूसरे को जब समद्विभाजित कर रहा है तो यहाँ पर 4 गो भुजा मिला और चारों भुजा क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। अब यहाँ पर देखेंगे, ये जो केंद्र होता है, केंद्र पर कितने का कोण बनता है, केंद्र पर कितने का कोण बनता है, 360 डिग्री का। और कोण कितने का बनता है, 360 डिग्री का। काहे कि ये 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा, यानी केंद्र पर 360 का और चारों कोण मिलकर कितना बनाएगा, 360 डिग्री। कोई दिक्कत। नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। अगला जो टॉपिक पढ़ना है, आयत। बाबू क्या पढ़ना है, आयत। तो सबसे पहले एक आयत का आकृति बना लेंगे। अब यहाँ पर A, B, C और D, और लिखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजा या आमने सामने का भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो उसे आयत कहते हैं। जैसे
जैसे में देखेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे वैसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख माने क्या होता है, सामने या आमने सामने का भुजा क्या हो, बराबर हो, और प्रत्येक कोण क्या हो, समकोण हो, उसी को क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं। तो आमने सामने का भुजा यानी ए बी के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, सी डी हो जाएगा, कोमा ए डी के सामने का भुजा को क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। यानी ए वाला भुजा इस भुजा के बराबर होगा, ए वाला भुजा इस भुजा के बराबर। कोई दिक्कत? दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं प्रत्येक कोण क्या, समकोण, यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी बराबर 90 डिग्री। यानी ए वाला कोण 90 होगा, ए वाला कोण 90 होगा, ए वाला कोण 90 होगा और ए वाला कोण 90 होगा। यानी प्रत्येक कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। कोई दिक्कत? और दूसरा क्या होता है कि इसमें भी विकर्ण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। नोट में देखेंगे, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को समद्वि भाजित